आज मैं लुमिस टेक्निक को फाड़ने वाला हूँ, क्योंकि लुमिस से भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जो कि मास्टर आर्टिस्ट अपने ड्राइंग में यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी इसको इतना सीरियसली बताता नहीं है। बिगिनर्स के बीच लुमिस टेक्निक बहुत ही फेमस है, लेकिन आप ये सुन के शॉक हो जाओगे कि लुमिस आपको कभी भी फेस को मैच करना नहीं सिखाता है। लुमिस आपको बस पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर को बनाना सिखाता है। लेकिन लुमिस से भी एक पावरफुल टेक्निक था जो कि ओल्ड मास्टर यूज़ करते थे, एंड इवन कि अभी के टाइम में भी क्लासिकल ट्रेनिंग में इसी को सबसे पहले सिखाया जाता है। एंड इसका यूज़ करके आप दुनिया का कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, बस फेस नहीं, आप ह्यूमन हो, फिगर हो, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो फ्री हैंड, और वो है दी ब्लॉकिंग मेथड। मैक्सिमम बिगिनर आर्टिस्ट को ये लगता है कि एक रियलिस्टिक पेंटिंग सिर्फ डिटेल से बनता है, लेकिन सच बात ये है, अगर आपका शुरुआत का जो इनिशियल स्ट्रेस है उसमें अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आप जितना भी डिटेल कर लो या पर सेटिंग कर लो, आपका पोर्ट्रेट कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए क्लासिकल ट्रेनिंग में सारे स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि आप शुरुआत का जो मार्किंग आप ले रहे हो, इनिशियल जो मार्किंग ले रहे हो, आप इसमें ध्यान दो ज़्यादा। और इसको कहते हैं स्टार्ट ओवर फिनिश रूल। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्ट ओवर फिनिश रूल। इसको कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, ताकि ये चीज़ आपको याद रहे। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करना है। तो शुरू में आपको कोई डिटेल्स देखना नहीं है। ब्लॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि डिटेल्स करना। ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि जितना हो पाए आप कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल स्ट्रेट लाइन में ब्लॉक करोगे। तो यहाँ पर जैसे आपको एक पोर्ट्रेट दिख रहा है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर मैं सिंपल एक स्ट्रेट लाइन लूँगा, तो एंड डायरेक्ट यहाँ से एक सिंपल स्ट्रेट लाइन लूँगा, ठीक है। एंड इस पूरे एरिया में जैसे मुझे लग रहा है, इसको मैं एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ऐसे ही अंदर का एरियाज भी जहाँ पर आइज, नोज, लिप्स है, आपको डिटेल्स में नहीं जाना है। सिंपल लाइंस में, प्लेन्स में इसको आपको ब्लॉक करना है बस, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, और ज़रूर इस टेक्निक को फॉलो करना आप, और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि बस इस टेक्निक से आप दुनिया का सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो। चाहे वो पोर्ट्रेट हो, फिगर हो, एनिमल हो, स्टिल लाइफ हो, स्केचिंग हो, कुछ भी आप कर सकते हो, बस ये टेक्निक। एंड क्लासिकल ट्रेनिंग में इसको सबसे पहले सिखाया जाता है, इसीलिए आपको इसमें सबसे पहले ध्यान देना है। ओके, अभी लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि इसका प्रोपोर्शन क्या है। ओके, प्रोपोर्शन मतलब क्या कि फेस का लंबाई और चौड़ाई कितना है। अगर फेस इतना लंबा है, ठीक है, अगर फेस मेरा इतना लंबा है, मैं यहाँ पर से मार्किंग कर रहा हूँ। अगर फेस मेरा इतना लंबा है तो इसके अकॉर्डिंग इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए, ठीक है। एकदम पूरा चौड़ाई मैं ले रहा हूँ यहाँ से। ओके, तो मुझे यहाँ पर मार्किंग मिल गया। अगर मेरा फेस इतना लंबा है तो इसके हिसाब से चौड़ाई इसका इतना होना चाहिए। अभी आपको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। ये जो आपको डिटेल्स दिख रहा है बहुत ज़्यादा, इसको आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करना है ऐसे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको एंगल देखना है, और यहाँ पर आपको एंगल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक भी एंगल आपने मिस कर दिया, यहाँ पर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, आपका पूरा पोर्ट्रेट का जो प्रोपोर्शन है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं वो शुरू के पार्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उनको ये पता है कि एक छोटा सा गलती से उनका पूरा आर्टवर्क मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए शुरू के लाइंस में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सो ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा, ठीक है। एंगल देखो, देन इसको मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन में करूँगा। ओके, शुरू में आपको हल्का लाइंस लेना है, ज़्यादा आप डार्क मत लेना, ठीक है। अब देखो, मुझे ये भी देखना है कि ये जो मैं लाइन ले रहा हूँ ये कितना बड़ा होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगा वहाँ पर फिर से, ठीक है। फिर यहाँ से मैं एक एंगल ले सकता हूँ ऐसे। अगर आपको एंगल को समझने में प्रॉब्लम होता है तो इस ट्रिक को अप्लाई करना, आप एंगल को बहुत ही इजीली ड्रॉ कर पाओगे। जैसे यहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँ तो यहाँ पर देखो एक बॉक्स बन गया, ठीक है। और यहाँ से ये एंगल ऐसा बनेगा। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे, ठीक है। मान लो ऐसे गया, तो ये लाइन का एंगल क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राइट। देख रहे हो? तो ऐसे भी आप एंगल को चेक कर सकते हो जब आप प्रिंट आउट का यूज़ कर रहे हो। इसलिए प्रिंट आउट का यूज़ करके प्रैक्टिस करना आपके लिए शुरू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत लोग कहते हैं कि सर प्रिंट आउट तो नहीं है, आप फ़ोन से बताओ। फ़ोन से भी मैंने बहुत सारा बताया है कि फ़ोन से आपको कैसे करना है, लेकिन देखो
जब आप एक फील्ड में जा रहे हो और इसमें अगर आपको प्रोफेशन बनना है, अगर आपको रियल में इसमें करियर बनाना है, तो इसमें जो टेक्निक है जैसे बताया गया है, कैसे क्लासिकल ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपको डिटेल में इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करना है तो आपको इस टाइप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो आप फ़ोन से भी प्रैक्टिस करो, आप रेफरेंस लेके भी प्रैक्टिस करो, एंड आप लाइव देख के भी प्रैक्टिस करो। बहुत लोग लाइव देख के प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपको लाइव प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये ईयर का मार्किंग कहाँ से आएगा, देखो ये जो लाइन है इसका थोड़ा ऊपर से, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रहा है आई थिंक, ठीक है। अभी देखो मिस्टेक होना कॉमन है, पोइट्री में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे बिगिनर्स पोइट्री से डरते हैं कि पोइट्री में तो इतना मिस्टेक होता है, हमसे तो नहीं होता, हम नहीं करेंगे। तो देखो आप यहाँ पर अगर इतना सिंपल चीज़ का अगर आप डर रहे हो तो इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि आज के दुनिया में लोग कर रहे हैं। इमेजिन करो जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं उनके लाइफ में कितना रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो अपने काम को इतना ईमानदारी से कर सकते हैं तो आप तो आर्टिस्ट हो, आप तो बस अपने रूम में बैठ के, आप अपने स्टूडियो में बैठ के आप काम कर रहे हो, बस ड्राइंग कर रहे हो, इसमें इतना डरना क्यों है। अगर मिस्टेक हो गया तो क्या होगा, एक पेपर ख़राब होगा, आपका थोड़ा टाइम यहाँ पर लगेगा, लेकिन ये जो आपका एक पेपर ख़राब हो रहा है, यहाँ पर आपका टाइम लग रहा है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये चीज़ आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि आप आर्टिस्ट एक बार में नहीं बनोगे, आप 100 गलती करोगे, 1000 गलती करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इम्प्रूव करोगे, तब जाके आप आर्टिस्ट बनोगे। और ये एक ऐसा स्किल है जो कि आपको टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है, इवन कि आपने भी देखा होगा कि जब कोई कोर्स को सेल करता है तब वहाँ पर बड़े अक्षर में ये लिखा जाता है कि आप बस 3 महीने में, आप बस 2 महीने में आर्टिस्ट बन जाओगे। ये चीज़ रियलिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर देखो आर्ट एक ऐसा फील्ड है जो आपका स्किल बेस है, आपका स्किल जब इम्प्रूव होगा तभी आप आर्टिस्ट बनोगे, ठीक है। एंड स्पेशली वो सब कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपको एक तो सिखाया जाएगा ग्रिड एंड दूसरा सिखाया जाएगा आपको लुमिस, बस, ठीक है। और ग्रिड तो आपको पता है, मैं ग्रिड का बहुत ही खिलाफ हूँ, क्योंकि ग्रिड से आपका कभी भी स्किल इम्प्रूव नहीं होता। ग्रिड आपको तुरंत रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी बच्चे हैं एंड जो बिगिनर्स है वो इन चाल में बहुत ही फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ग्रिड से करके तो इतना जल्दी हम लोगों का इम्प्रूव हो गया, तो हम लोग बाकी चीज़ को क्यों सीखे। देखो ग्रिड से ना आपका बस रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन आपका स्किल कभी भी डेवलप नहीं होगा ग्रिड टेक्निक से। आज जो मैं कर पा रहा हूँ ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रिड को छोड़ के इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, बहुत अच्छे से सालों तक प्रैक्टिस किया है, और इसके कारण आज मैं अपना क्लासेस भी चला पा रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को सही से गाइड भी करता हूँ, एंड खुद इनफैक्ट मैं लाइव ड्राइंग, लाइव स्केचिंग सब कुछ कर पाता हूँ। एंड अगर आपको भी रियल में आर्टिस्ट बनना है ना कि बस ग्रिड से ड्रॉ करके आपको बस लाइक चाहिए इंस्टाग्राम में, अगर रियल में आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आर्ट के फील्ड में करियर में अगर कुछ करना चाहते हो आप, तो रियल में जो क्लासिकल ट्रेनिंग है आपको उसको प्रैक्टिस करना है। आप सबको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोइट्री सीरीज़ लॉन्च किया है जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में, और उस सीरीज़ के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोइट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज़ के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करना है, और साथ में 2 ऐसा मैजिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोइट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात यह है मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोइट्रेट सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोइट्रेट सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोइट्रेट सीरीज़ का लिंक दे दूँगा। लेकिन याद रहे ये पोइट्रेट सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो जैसे मैं बातों में ये सब कर रहा हूँ, स्टेप फॉलो करो मेरा, ठीक है। मैं हर एक स्टेप को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बार बार वीडियो को देख के एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस करो। मैं लाइंस कैसा ले रहा हूँ, मैं कैसे स्ट्रोक ले रहा हूँ, कैसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सब कुछ ध्यान दो, ठीक है, सब में ध्यान दो। ओके, एंड देखो सीखना तो आपको पड़ेगा ही,
ठीक है। अगर आप आज नहीं सीख रहे हो तो इन फ्यूचर कभी ना कभी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किस फील्ड में आप आ रहे हो उस फील्ड का अगर आपको डिटेल में नॉलेज ही नहीं पता, डिटेल में स्किल ही नहीं पता, तब आप इस फील्ड में कितना लंबे टाइम तक आप काम करोगे ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ग्रिड से ड्रॉ करके ये सोचते हो कि आप आर्टिस्ट बन जाओगे, तब आप बहुत बड़े टैप में फंस रहे हो। मैंने ये चीज़ बहुत बार पहले भी बोला है, अभी भी बोलूँगा कि बस ग्रिड के भरोसे मत बैठो। ग्रिड आप कर रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, करो, लेकिन साथ में आपको ये सब भी प्रैक्टिस करना है। लूमिस भी आप करो, लूमिस में भी कोई दिक्कत नहीं है, लूमिस भी बहुत अच्छा टेक्निक है, लेकिन बस लूमिस से ही आप इम्प्रूव नहीं करोगे। लूमिस बस आपको फेस का स्ट्रक्चर बनाना सिखाता है, लेकिन इस टेक्निक से आप दुनिया का कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। एंड इसीलिए क्लासिकल ट्रेनिंग में इसको बहुत ही ध्यान से सिखाया जाता है। एंड मैंने भी अपने कोर्स में ब्लॉकिंग टेक्निक को बहुत ही ध्यान से सिखाया है, एकदम बहुत ही डिटेल में सिखाया है। और बस ब्लॉकिंग नहीं, उसमें बहुत सारा टेक्निक और भी सिखाया है, जिसमें आप लूमिस भी सीखोगे, आप 3D प्लेन्स को भी स्टडी करना सीखोगे, एंड इवन कि आइस नोज़ का एनाटॉमी भी आप सीखोगे, ठीक है। एंड साथ में वैल्यूज़ का चैप्टर है, आई ट्रेनिंग का भी चैप्टर है, प्रोपोर्शन का भी चैप्टर है, सेटिंग का चैप्टर है, एंड बहुत सारा और भी चैप्टर है। और मैं अपने किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि आप बस 2 महीने में सीख जाओगे। मैं सबको बोलता हूँ आपको टाइम लगेगा सीखने में, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि आप इस ट्रेनिंग में आ रहे हो। तो ये जो नॉलेज है, जो स्किल है, इसको सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। एंड टाइम देना भी चाहिए। अभी देखो यहाँ पर नोट्स मैंने जो मार्क किया था थोड़ा मेरे से बड़ा बन गया था, तो मैंने इसको मिटा के फिर से ठीक किया। तो आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर मिस्टेक हुआ तो इसको तुरंत मिटा के मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करना है, डरो मत, मिस्टेक हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस मिटा के ठीक करो। ओके, ये सब दिख रहा है। अभी देखो शुरुआत में मैंने क्या किया था वो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू में मैंने बाहर का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको सिंपली मैंने ब्लॉक किया, सिंपल स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद अंदर का जो स्ट्रक्चर है, आइस नोज लिप्स का जो फीचर्स है, उसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ब्लॉक करना होता है आपको। उसके बाद आपको अंदर का जो फीचर्स है उसको ब्लॉक करना है। और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि आपको स्ट्रेट लाइन में इसको धीरे धीरे प्लेन्स को समझते हुए इसको ब्लॉक करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइस में है, तो यहाँ पर मैं शैडो एरियाज़ को भी देख रहा हूँ। ये जो शैडो एरियाज़ है इसको भी आपको देखना है, इसको भी ऐसे करके ब्लॉक करना है, राइट। एंड उसके बाद जो ये आइस के शेप है ना, इसको भी आपको ब्लॉक करना है। अभी देखो यहाँ पर ना, जब आप आइस नोज लिप्स को आप ड्रॉ करते हो तो इसका एनाटॉमी, इसका स्ट्रक्चर भी आपको जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो 80% फेस का जो कैरेक्टर है वो आपके आइस एंड लिप्स से आता है, राइट। तो इतना इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स है, इसका स्ट्रक्चर को स्टडी करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को आप कभी भी ग्रिड में सीख नहीं पाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रिड को छोड़ो और रियल जो ट्रेनिंग है उसमें ध्यान दो। ये सब आप रियल ट्रेनिंग में सीखोगे, जहाँ पर आइस नोज लिप्स के एनाटॉमी स्ट्रक्चर को समझते हुए आप लोग ड्रॉ करोगे। और यहाँ पर बस आप रैंडमली कॉपी नहीं कर रहे हो, राइट। इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हो, ये कोई कॉपी नहीं है, ये स्टडी है। अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप सेटिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं, और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है, और साथ में सेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा, आर्ट के बारे में कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पर हम लोगों का गोल ये नहीं है कि हम लोग एकदम रियलिस्टिक ड्रॉ करें। यहाँ पर हमारा गोल ये है कि हमें एकदम अच्छे से इसको स्टडी करना है, ताकि यहाँ पर आपका नॉलेज एंड स्किल ग्रो हो।
और जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ऐसे आपको प्लेन्स को समझते हुए आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको प्लेन्स के बारे में भी बताता हूँ। जो आइस है ना, आइस का जो ये अपर लिट है इसको आप 3 प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, ओके। एंड यहाँ पर भी देखो 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन। एंड लोअर लिट को आप 2 प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, 1 प्लेन, 2 प्लेन, ओके, 1 प्लेन, 2 प्लेन। तो ऐसे आपको प्लेन्स को समझते हुए, स्ट्रक्चर को समझते हुए आपको इसको करना है। आप नोज़ में आता हूँ मैं। जैसे ये नोज़ है, ठीक है, तो नोज़ को भी ऐसे प्लेन में हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये हो गया बॉटम प्लेन, ये हो गया आपका फ्रंट प्लेन, ये हो गया आपका साइड प्लेन, ठीक है। तो ऐसे करके आपको तोड़ना है। यहाँ पर आपका कार्टिलेज आ गया, यहाँ पर आपका नेज़ल बोन है, ओके, ये नेज़ल बोन का एरिया है, यहाँ पर आपका कार्टिलेज आ गया, ठीक है। ये है फैट। तो ये सब ना थोड़ा सा आपको डिटेल में स्टडी करना ज़रूरी है। अब इस बात को समझो, अगर आप बस आर्ट को हॉबी के लिए कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्रिड से करो, आप शेडिंग करके आप फिनिशिंग आर्ट वर्क बनाओ, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसको आप करियर बनाना चाहते हो, इस आर्ट के फील्ड में ही आप ग्रो करना चाहते हो, इवन कि आर्ट के फील्ड से आप इनकम करना चाहते हो, तब आपको ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो इंजीनियरिंग करते हैं या पर डॉक्टरी करते हैं तो उनको मिनिमम 3 से 4 साल अच्छे से कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तब जाके उनको डिग्री मिलता है एंड तब जाके उनको नौकरी मिलता है, ठीक है। तो एंड जब आप आर्ट के फील्ड में आ रहे हो तब भी आपको ऐसे सोचना है कि ये एक फील्ड है जहाँ पर आपको अच्छे से 3 से 4 साल बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सीखना है, सब कुछ सीखना है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर जाके प्रोफेशनली काम कर पाओगे एंड ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब करना है। एंड नो डाउट आपको अगर कमीशन आ रहा है तो आप कमीशन भी कर सकते हो, कमीशन आर्ट वर्क भी कर सकते हो। वहाँ से भी जो आपका इनकम आ रहा है उसको आप अपने लर्निंग में, अपने ट्रेनिंग में, अपनी स्किल में आप दे सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आप और भी अच्छे से ग्रो करो। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस फील्ड में अगर आप लाइफ टाइम काम करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करके सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आज नहीं सीखोगे तो आपको 5 साल बाद जाके रियलाइज़ होगा कि सीखना ज़रूरी है आपके लिए। तो टाइम ना वेस्ट करके सीखना स्टार्ट करो। आप कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन जहाँ पर आप सीखोगे आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर आपको प्रोफेशनली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसे वैसे कोर्स में मत ले लो जहाँ पर आपको बस ग्रिड सिखाया जाएगा, आपको सेटिंग कराया जाएगा एंड कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ऐसा कोई भी कोर्स मत लो, ठीक है। आप फालतू में अपना पैसा एंड टाइम वेस्ट करोगे। अगर सीखना है तो रियल में क्लासिकल ट्रेनिंग लो, तभी आपका जो स्किल है वो ग्रो करेगा, ओके। एंड अगर आप चाहो तो आप मेरे से भी सीख सकते हो, मेरा भी कोर्स ले सकते हो, क्योंकि मेरे कोर्स में मैं सब कुछ बहुत ही डिटेल में सिखाता हूँ। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे आइस को कैसे ट्रेन करते हैं, प्रोपोर्शन को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, एंड इसमें लुमिस के ऊपर भी चैप्टर है, ब्लॉकिंग के ऊपर भी चैप्टर है, फ्री एंड ड्राइंग के ऊपर भी चैप्टर है। एंड इन फ्यूचर यहाँ पर मैं और भी अपडेट लाने वाला हूँ जहाँ पर आप फेस का 3D शेप्स को समझोगे, क्योंकि फेस एक फ्लैट सर्विस नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया तो मैंने इसको प्लेन में तोड़ा, वो है 3D शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 3D शेप्स में तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही आप ड्रॉ करना सीखोगे। एंड उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैंने आज तक इंडिया में किसी भी आर्टिस्ट को सिखाते हुए नहीं देखा है, वो है आइस, नोज, लिप्स का एनाटॉमी एंड इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे रियलाइज़ हुआ था। एंड मैंने इसीलिए इस चीज़ को इतना डिटेल में अपने कोर्स में रखा है, ओके। पूरा आपको चैप्टर मिलेगा, आइस के ऊपर एक, नोज़ के ऊपर एक, लिप्स के ऊपर एक, ठीक है। डेडिकेटेड लेसन्स आपको मिलेंगे। एंड जब आप शेडिंग के लेसन्स में जाओगे आप शेडिंग का बहुत ही डिटेल में सीखोगे, कैसे अपने स्ट्रोक को इम्प्रूव करना है, कैसे वैल्यूज जज करना है, कैसे एक पोर्ट्रेट को शुरू से इन तक फ्री एंड ड्रॉ करके शेडिंग करके कंप्लीट करना है, सब कुछ आप सीखोगे, ओके। तो अगर आप पोर्ट्रेट को एकदम मास्टर करना चाहते हो तो ज़रूर इस कोर्स को एक बार ट्राई करना। एंड इवन कि अगर आपका कोई भी और कोर्स में अगर इंटरेस्ट हो, आप स्केचिंग यहाँ पर एनाटॉमी अगर सीखना चाहते हो तब भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड मेरे सारे कोर्स के ऊपर अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। अगर एक हफ्ते के अंदर आपने कोर्स को ज्वाइन किया तो आप एक डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड इवन कि आपको इस कोर्स पे बोनस चैप्टर भी मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी कोर्स में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही इसको मैंने किया, अभी आपको ये देखना है कि इसमें मिस्टेक कहाँ पर है। अभी आप दूर जाओ थोड़ा, ठीक है।
अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर मिस्टेक आ रहा है। ओके, जैसे इस एरिया में मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इस एरिया में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। अभी क्या करना है, टाइम लेके, ठीक है, आपने मिस्टेक को एनालाइज करो एंड फिर धीरे धीरे उसको ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको मिटा के ठीक करना है। ओके, टाइम लेना है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो आराम से टाइम लेके करो, कोई यहाँ पर हड़बड़ी नहीं है। अगर आपको लग सकता है कि मैं अब 20 मिनट के अंदर ये पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 20 मिनट लगे। हो सकता है आपको 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन का कोई बात नहीं है, ठीक है। लो टाइम लो, आराम से टाइम लेके इसको ऐसे करके कंप्लीट करो, ठीक है। और जो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है उसको ऐसे करके ठीक करते रहो। जैसे यहाँ पर मिस्टेक है तो इसको मैं ऐसे करके ठीक कर रहा हूँ। ओके, तो आराम से ऐसे ठीक करो। ओके, तो ऐसे करके कंप्लीट हो गया। अभी आप चाहो तो ये शैडो शेप जो आपको दिख रहा है इसको आप फिल कर सकते हो, ऐसे सिंपल लाइन से, सिंपल ऐसे स्ट्रोक लगा कर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। नोज़ का यहाँ पर शैडो आ रहा है तो इसको भी मैं ऐसे हैच करके फिल कर रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आराम से फिल करो। अभी देखो यहाँ पर नोज़ ना एकदम स्ट्रेट नहीं है। अभी आपको एनाटॉमी को समझते हुए इसको करना है। जैसे यहाँ पर नेसल बोन यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे थोड़ा बम रहता है, यहाँ पर ऐसे ऊंचा हुआ रहता है, फिर ऐसे नीचे जाता है एंड फिर ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका नोस्ट्रिल आ रहा है तो ऐसे आप नोस्ट्रिल को भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ओके, बहुत ही अच्छे से अपने ट्रेनिंग में ध्यान दो। मैं ये चीज़ बार बार आपको बोल रहा हूँ, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। अगर आपको रियल में ग्रो करना आर्ट के फील्ड में तो आपको अच्छे से ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है आपके लिए। सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है, बस पोइट्री में ही नहीं, ड्राइंग के फील्ड में जो इम्पोर्टेंट है वो सब आपको सीखना ही पड़ेगा। एंड ब्लॉकिंग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जो कि हर एक आर्टिस्ट को आना ही चाहिए। आप किसी भी आर्ट के कॉलेज में जाओ, आप फॉरेन के आर्ट के एटलियर्स में चले जाओ, वहाँ पर भी आपको ब्लॉकिंग ही मिलेगा सबसे पहले। एंड हमेशा आर्ट के फील्ड में ब्लॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग टेक्निक को तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बस पोइट्री में ही नहीं, आप स्टिल लाइफ में भी इसको प्रैक्टिस करो, लाइव स्केचिंग में भी इसको प्रैक्टिस करो, एंड ह्यूमन फिगर में भी इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं ह्यूमन फिगर के ऊपर भी ब्लॉकिंग टेक्निक से एक लेसन लाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा एक डिटेल लेसन लाने का उसके ऊपर। ठीक है, अभी ऐसे करके आपको धीरे धीरे इसको देख के अभी आप डिटेल्स ऐड करोगे। जैसे आइस यहाँ पर है तो आइस का ही डिटेल, ठीक है। यहाँ पर दूसरा आइस है तो ये दूसरा डिटेल, नोज़ में जो डिटेल्स दिख रहा है, लिप्स में जो डिटेल्स दिख रहा है, अभी ये सब डिटेल्स अभी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी एक चीज़ को समझो, शुरू का जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, जो लाइंस लिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, ना कि ये डिटेल्स। अगर शुरू का लाइंस में मिस्टेक होता तो ये डिटेल्स भी कोई काम का नहीं होता, ठीक है। तो शुरू के लाइंस में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग इस लेसन को अभी भी देख रहे हो, इसलिए एक और इम्पॉर्टेंट मैं नॉलेज यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। आप देखो, जब भी आप कोई भी शेडिंग करोगे, यहाँ पर आप पेंटिंग करोगे, आपको वहाँ पर एजेस को देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये एक शार्प एज है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो आपको एक सॉफ्ट एज दिख रहा है। एंड उसके बाद लिप्स में आए तो आपको डार्क भी दिख रहा है, सॉफ्ट भी दिख रहा है। तो यहाँ पर एक फर्म एज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप इस एरिया में आते हो, अभी तो ये शार्प लाइन दिख रहा है, लेकिन जब आप कोई आर्टवर्क बनाते हो तो यहाँ पर मैं लॉस एज को भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर लॉस एज को इधर भी दिखा सकता हूँ मैं डार्क एरियाज में, ओके। अभी मैं इस स्केच में आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ये जो नोज़ का जो ये डार्क एरियाज है, ठीक है, ये डार्क शैडो है, तो इसको मैंने क्या बोला था, शार्प एज, क्योंकि यहाँ पर एकदम शार्प लाइन आपको दिख रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो एक डार्क लाइन भी है, साथ में एक सॉफ्ट और ट्रांजिशन भी है, तो ये एक फर्म एज क्रिएट कर रहा है, ओके। लेकिन इस एरिया में देखो एकदम स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है डार्क टू लाइट, तो यहाँ पर एक सॉफ्ट एज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे लाइट यहाँ से आ रहा है तो इस एरिया में
मैं एक लॉस एज को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। लॉस एज को यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। इवन कि मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर भी एक लॉस एज को क्रिएट कर सकता हूँ, जहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये एज गायब हो गया है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ऐसे ही करके एजेस को आप अपने ड्राइंग में या पर अपने पेंटिंग में आप दिखा सकते हो। यानी इस चीज़ को जब आप अपने पेंटिंग में अप्लाई करते हो आपका आर्टवर्क बहुत ही कमाल का बनता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल में लेसन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एजेस टाइप करना, मैं एज के ऊपर एक डिटेल में लेसन ज़रूर लाऊंगा। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर के वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड आप चाहो तो मेरे से व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो एंड मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपसे बात भी करूँगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। एंड अभी के लिए आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।